पीएम मोदी 16 जुलाई को तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र और केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक करेंगे। भारत की पहली कोरोना मरीज दोबारा वापस से हुई संक्रमित, फिलहाल ठीक है तबीयत। राहुल गांधी से मिले चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, मीटिंग में प्रियंका गांधी और हरीश रावत भी रहे मौजूद। जेल में सजा काट रहे गुरमीत राम रहीम को दिल्ली के एम्स में किया गया भर्ती, होगी एंडोस्कोपी। सितंबर से रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन शुरू करेगा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। भारत बायोटेक ने दिया बड़ा बयान, कहा कोवैक्सीन जल्द से जल्द WHO की मंजूरी हासिल कर लेगी। जस्टिस DY चंद्रचूड़ बोले, असहमति को दबाने के लिए किसी भी आपराधिक कानून का दुरुपयोग ना हो। हार्ट अटैक के कारण पूर्व क्रिकेटर यशपाल शर्मा का निधन, 1983 में विश्व विजेता टीम इंडिया के थे सदस्य। और अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग का बड़ा फैसला, फाइजर की 2 वैक्सीन पा चुके लोगों को नहीं लगेगा बूस्टर शॉट। उत्तराखंड ने पिछले कुछ महीनों में काफी सियासी हलचल देखी है। पिछले 4 महीनों में राज्य के 2 मुख्यमंत्रियों का बदला जाना मीडिया की सुर्खियां बना। अब पुष्कर सिंह धामी को नया सीएम चुना गया है। बीजेपी शासित उत्तराखंड ने मुख्यमंत्रियों के हटाए जाने के पीछे संविधान की दुहाई दी है। हालांकि कुछ आलोचकों का मानना है कि 4 महीनों में 2 मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे के पीछे कुछ और कारण है। मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत और फिर उनके बाद तीरथ सिंह रावत को राज्य में होने वाले महत्वपूर्ण धार्मिक आयोजनों पर लिए गए फैसले के कारण अपने पद से हाथ धोना पड़ा। उत्तराखंड में सब सामान्य था कि तभी अचानक 9 मार्च को राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मीडिया में इसका कारण बीजेपी विधायकों का मौजूदा सीएम के प्रति बढ़ रहा गुस्सा था। इस गुस्से का कारण रावत के चमोली में आई बाढ़ की स्थिति को ठीक से संभाल ना पाना बताया गया था। हालांकि इसके कुछ दिनों बाद ही कारवां पत्रिका की एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के इस्तीफे के पीछे बाढ़ नहीं बल्कि कोरोना संक्रमण के कारण बहुचर्चित कुंभ मेले को टालने का उनका फैसला है। इन रिपोर्ट में बीजेपी नेताओं के इंटरव्यू के हवाले से लिखा गया कि रावत को रातों रात अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वो कोरोना के साये में कुंभ मेले पर पाबंदी लगाना चाहते थे, जबकि अगले साल होने वाले यूपी चुनाव के लिए ये फैसला नुकसानदेह साबित हो सकता था। कुंभ मेले से कुछ दिनों पहले ही 9 मार्च को त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दिया और उनके बाद तीरथ सिंह रावत को ये पद दिया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों का पद से हटाए जाने का कारण राजनीतिक नहीं बल्कि धार्मिक संकट होने की कवायद तब और तेज हो जाती है जब राज्य में 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने के कुछ ही दिनों बाद सीएम तीरथ सिंह रावत को भी अपना पद छोड़ना पड़ा। दरअसल 15 जून को तीरथ सरकार ने 4 धाम यात्रा पर रोक लगाने का ऐलान किया था। ये हिंदू धर्म की कुछ बड़ी यात्राओं में से एक है। राज्य सरकार के इस फैसले के कुछ समय बाद ही उत्तराखंड में सीएम के इस्तीफे को लेकर सुगबुगाहट होने लगी और आखिरकार 3 जुलाई को तीरथ सिंह रावत ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे के पीछे संविधान के नियमों का हवाला दिया गया, पर ऐसा मानना है कि सीएम का 4 धाम यात्रा पर अपने पुराने फैसले को पलटना उनके इस्तीफे का कारण बना। अब उत्तराखंड में एक और धार्मिक आयोजन को लेकर हलचल है। दरअसल जल्द ही हजारों लोगों की भीड़-भाड़ वाली कावड़ यात्रा शुरू होने वाली है। ऐसे में राज्य सरकार एक बार फिर धर्म संकट में फंस गई है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर देश में दस्तक दे सकती है। इस बीच यूपी सरकार ने जहां यात्रा के लिए अनुमति दे दी है, वहीं उत्तराखंड सरकार इस पर अभी विचार कर रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक बयान में यात्रा को टालने के संकेत दिए हैं। उन्होंने 11 जुलाई को कहा, मुझे लगा कि ये श्रद्धा और आस्था की बात है। श्रद्धा और आस्था का मामला भगवान से जुड़ा है और यहाँ तक कि भगवान भी नहीं चाहेगा कि कोई मर जाए। सीएम का ये बयान ऐसे समय आया है जब सिर्फ 6 महीनों में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में कांवड़ यात्रा को प्रतिबंधित करना बहुसंख्यक हिंदू जनता को नाराज करने जैसा है। ऐसे में पूरी संभावना है कि उत्तराखंड बीजेपी में एक बार फिर कलह सामने आ सकती है। हालांकि पुष्कर के बयान पर अभी तक भाजपा की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़। कोरोना महामारी की दूसरी लहर और सरकार की तरफ नई निवेश परियोजनाओं में भारी गिरावट की वजह से पिछली तिमाही की तुलना में चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में नई निवेश योजनाएं 18% तक प्रभावित हुई हैं।
अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सरकार के खर्च करने के दावे के बावजूद सार्वजनिक बुनियादी ढांचे का निवेश जनवरी-मार्च तिमाही की तुलना में लगभग आधा हो गया है। इसकी वजह से इस साल अप्रैल से जून महीने की अवधि में नई योजनाओं पर कुल खर्च 39% कम हुआ है। इस दौरान 3,34,572.5 करोड़ के नए निवेश वाली लगभग 2,200 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई, जबकि पिछले 3 महीने की अवधि में 4,08,237 करोड़ रुपए की 2,716 नई परियोजनाओं की घोषणा की गई थी। मसलन वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही के दौरान निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के निवेशों में महामारी के बाद पहली बार जोरदार उछाल देखा गया था। निवेश परियोजनाओं को लेकर प्रोजेक्ट्स टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में केंद्र और राज्य सरकारों का कुल नया निवेश 41.6% कम होकर 97,376 करोड़ रुपए रहा, जो वित्त वर्ष 2021 की चौथी तिमाही में 1,66,870 करोड़ रुपए रहा था। मसलन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और इरिगेशन के क्षेत्रों में सरकारी निवेश घटा है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में पिछली तिमाही के मुकाबले इस तिमाही में 481 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है, जो 77.03% की शुद्ध गिरावट है। इनके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर पर पिछली तिमाही में जहां सरकार ने 1,33,696 करोड़ रुपए का निवेश किया था, उसमें 48.13% की गिरावट देखी गई है। जबकि इरिगेशन क्षेत्र को तो मानो अर्थव्यवस्था का हिस्सा ही नहीं माना गया है। इस क्षेत्र में सरकारी निवेश 96% तक कम हुआ है। इसके विपरीत इस वर्ष की पहली तिमाही में निजी निवेश में क्रमिक रूप से केवल 1.7% की गिरावट देखी गई। जनवरी और मार्च 2021 के बीच विनिर्माण परियोजनाओं में 45% की महत्वपूर्ण वृद्धि की वजह से ये जनवरी और मार्च 2021 के बीच 1.70 लाख करोड़ से अधिक पर पहुंच गई। हालांकि इन निजी विनिर्माण निवेशों में लगभग 1.1 लाख करोड़ सिर्फ 4 बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित हैं, जिनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा घोषित 60,000 करोड़ ग्रीन एनर्जी कॉम्प्लेक्स, गुजरात में अडानी एंटरप्राइजेस की 2 पीवीसी यूनिट्स जिसकी कीमत 29,200 करोड़ रुपए है, और वेदांत द्वारा कॉपर स्मेल्टर में 10,000 करोड़ का निवेश शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, गो न्यूज़।